जब मुगलों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, रायगढ़ और अहमदनगर की पवित्र धरती पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, निर्दोष और गरीबों को लूटा जा रहा था, कमजोरों पर जुल्म की इंतहा हो रही थी, तब संपूर्ण महाराष्ट्र में एक बेचैनी का माहौल था। आमजन त्राही त्राही कर रहे थे और आसमान जैसे इंसाफ की पुकार सुन रहा था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले और जीजा माता के घर में एक वीर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके जन्म की खबर सुनकर जैसे सारा ब्रह्मांड भी साक्षी बना। धरती मुस्काई और आकाश ने जैसे राहत की सांस ली। जब यह समाचार मुगल दरबार तक पहुंचा तो बादशाह औरंगजेब की रातों की नींद उड़ गई। मुगल दरबार में खलबली मच गई। सैनिकों के दिल में भय समा गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो कोई तूफान आने वाला है जो अन्याय और अत्याचार की नींव को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि ये जन्म था धर्म की रक्षा करने वाले, निर्दोषों का सहारा बनने वाले, स्वराज्य की नींव रखने वाले वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज का बचपन अत्यंत प्रेरणादायक, संघर्षपूर्ण और वीरता से भरा हुआ था। उनके जीवन की नींव उनकी माता जीजाबाई ने रखी थी। जीजाबाई ने बालक शिवाजी को बचपन से ही धर्म, नीति और पराक्रम की गाथाएं सुनाई। रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की वीर कथाओं ने शिवाजी के मन में अन्याय के विरुद्ध लड़ने और प्रजा की रक्षा करने की गहरी भावना उत्पन्न कर दी। जीजाबाई ने शिवाजी को ये सिखाया कि एक सच्चे राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होना है। शिवाजी ने बाल्यकाल से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुणता हासिल की। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति, प्रशासन और युद्ध नीति की गहरी शिक्षा दी। उनका बचपन महलों की विलासिता और ऐश्वर्य से दूर बीता। जब उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान की सेवा में थे, तब शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के साथ पुणे के शिवनेरी किले और रायरेश्वर में रहे। इसी कठिन जीवन ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया। शिवाजी ने अपने आसपास मुगलों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा की जा रही लूट, अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न को देखा। इन घटनाओं ने उनके मन में बचपन से ही स्वराज्य की लौ जला दी। उन्होंने ठान लिया था कि इस भूमि पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे, एक ऐसा राज्य जहां प्रजा सुरक्षित रहेगी और अन्याय का अंत होगा। जब शिवाजी महाराज केवल 15 वर्ष के थे, तभी उनके हृदय में स्वराज्य की अखंड ज्योति जल उठी थी। उनकी आंखों में एक ही सपना था, अपनी भूमि को अत्याचार से मुक्त कराना, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। तोरण किला उस समय बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। शिवाजी ने जब उस विशाल गढ़ को देखा तो उनके मन में संकल्प की ज्वाला और तेज हो गई। उन्होंने अपने मावड़ों से कहा, हर हिंदू के मन में अपने शासन की आकांक्षा होनी चाहिए। ये धरती हमारी है और हमें अपने पराक्रम से इस पर भगवा का पताका लहराना है। शिवाजी ने रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी मुट्ठी भर साथियों के साथ तोरण किले पर चढ़ाई की। किले के किलेदार और सैनिक नींद में डूबे थे। शिवाजी ने बिना एक भी रक्त की बूंद बहाए किला अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही प्राचीरों पर भगवा ध्वज फहराया गया, ऐसा लगा मानो पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला गूंज उठी हो। हर हर महादेव की गूंज से आसमान थर्रा उठा। उस घड़ी में तोरण किला सिर्फ एक गढ़ नहीं रहा, उस स्वराज्य का पहला सिंहासन बन गया। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले देवी भवानी का पूजन किया और किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रखा। यहीं से हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी गई। ये जीत केवल एक किले की विजय नहीं थी, ये विजय थी आत्मसम्मान की। ये उद्घोष था स्वतंत्रता के प्रथम चरण का। तोरण की दीवारों पर जब भगवा लहराया तो जैसे धरती ने भी सिर ऊंचा कर कहा, अब अत्याचार की रात लंबी नहीं चलेगी, स्वराज्य की भोर होने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज अब बड़े हो गए थे। उन्होंने न स्वराज की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन उसे मजबूत बनाना अभी बाकी था। उन्होंने सोचा कि अगर स्वराज्य को ताकतवर बनाना है तो मावलों का साथ जरूरी है। ये वही मावले थे जिन्होंने शिवनेरी किले की जीत में छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावलों के बीच ऐसी बात कही कि सबके मन में उनके लिए श्रद्धा और भरोसा और भी गहरा हो गया। मावलों ने ठान लिया कि अब वे अपना जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज के लिए ही समर्पित करेंगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 12 मावल के इलाके एकजुट हो गए थे।
मावलों की सोच साफ थी, अगर जीना है तो स्वराज के लिए और अगर मरना है तो भी स्वराज के लिए। वे सीधे सादे लोग थे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख ने उन्हें वीर बना दिया था। लेकिन उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव से जलते थे। उनमें से दो लोग थे, खंडोजी और बाजी घोरपड़े। ये दोनों मराठा सरदार होते हुए भी आदिल शाही के लिए काम करते थे। आदिल शाह ने उन्हें भड़काया था ताकि वे कौंधना के इलाके में अफरा तफरी मचाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समय रहते इनकी चाल को समझ लिया। उन्होंने खंडोजी और बाजी घोरपड़े की साजिश को नाकाम कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह परगना का उनका एक रिश्तेदार संभाजी मोहिते भी उनके खिलाफ विद्रोह कर बैठा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने रिश्तों से ऊपर न्याय को रखा। वे स्वयं परगना पहुंचे, संभाजी मोहिते को बंदी बनाया और उसे कर्नाटक भेज दिया। शिवाजी महाराज के लिए न्याय सबसे बड़ा था। वे सच्चे अर्थों में ऐसे शासक थे जो रिश्तों से ऊपर कर्तव्य को मानते थे और राज्य हित के लिए कठोर निर्णय लेने से कभी नहीं डरते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उस समय चारों ओर गूंजने लगा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अंदर तक क्रोधित कर दिया। जावली का मौर्य नामक जागीरदार रायगढ़ से पास ही की एक घाटी का शासक था। यह क्षेत्र बीजापुर के आदिल शाह का जागीर था। जावली का इलाका इतना घना और भयावह जंगलों से घिरा था कि वहां सूर्य की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। इन जंगलों में भेड़िए, भालू और अनेक जंगली जानवर रहते थे। जावली शब्द का अर्थ ही भाग का जाल होता था और इसी कारण कोई भी मौर्य को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान जावली के राजा का देहांत हो गया। उत्तराधिकारी को लेकर आपसी कलह शुरू हो गई। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वहां कदम रखने का निश्चय किया। उन्होंने यशवंतराव के सहयोग से मौर्य को परास्त कर उस राज्य पर अधिकार कर लिया और यशवंतराव को वहां का शासक बना दिया। शिवाजी महाराज को राज्य हड़पने की कोई लालसा नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि वहां की प्रजा सुरक्षित रहे और उस पर किसी प्रकार का अन्याय न हो। लेकिन गद्दी पर बैठते ही यशवंतराव अपने कर्तव्य को भूल गया। घमंड में डूबकर उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने यशवंतराव को एक कठोर पत्र लिखा। तुम स्वयं को राजा कहते हो, किंतु राजा तो हम हैं, जिन्हें भगवान शंकर ने राज्य का दायित्व सौंपा है। इस पत्र को पढ़कर यशवंतराव ने उत्तर दिया, आप कल ही राजा बने हैं, जबकि हमें आदिल शाही से उपाधि मिली है। भूल कर भी जावली मत आना, वरना परिणाम बुरा होगा। यह सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं स्वयं जावली आ रहा हूं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जावली को जीतना किसी के लिए भी कठिन था। वहां का दुर्गम जंगल, कठिन भूगोल और यशवंतराव की विशाल सेना, ये सब मिलकर किसी को भी भयभीत कर सकते थे। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मावल सैनिकों के साथ 1 महीने तक संघर्ष किया। भीषण युद्ध हुआ, कई वीर सैनिक घायल हुए, किंतु अंततः यशवंतराव परास्त हुआ। वह अपने परिवार के साथ भाग खड़ा हुआ और जावली का किला छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में आ गया। इस विजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक भी थे। जावली की जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की ताकत पहले से 2 गुना हो गई। यशवंतराव की सेना भी अब उनके साथ मिल चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले का नाम बदलकर रायगढ़ रखा और पास की भोरप्या पहाड़ी पर प्रतापगढ़ नाम का नया किला बनवाया। बीजापुर के दरबार में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियों की खबर पहुंची, तो आदिल शाही दरबार में चिंता फैल गई। सभी सरदार दरबार में इकट्ठा हुए। एक से बढ़कर एक तलवारबाज वहां मौजूद था। आदिल शाही का प्रशासन संभालने वाली बड़ी बेगम भी दरबार में उपस्थित थी। दरबार में सब यही सोच रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे हराया जाए। तभी बड़ी बेगम ने सरदारों से सीधा सवाल किया, बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का बंदोबस्त कौन करेगा?
दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक सरदार सिर झुकाकर सलाम करता हुआ आगे बढ़ा। उसका नाम था अफजल खान। थोड़े गर्व और अहंकार से उसने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जहां भी होंगे, मैं उन्हें या तो जिंदा पकड़कर बीजापुर लाऊंगा, नहीं तो मात देकर ही लौटूंगा। अफजल खान बीजापुर का विख्यात सरदार था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह लोहे की छड़ को हाथों से मोड़ देता था। वह चालाक और निर्दयी था और अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से अपना काम निकालने में माहिर था। जब उसने भरे दरबार में उसने घमंड से कहा कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मृत पकड़ कर लाएगा, यह सुनकर पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। सबको लगा कि अब शिवाजी महाराज की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अफजल खान बड़ी अकड़ और शान के साथ बीजापुर से रवाना हुआ। वह अपने साथ एक विशेष सेना और भारी युद्ध सामग्री लेकर चला। 12 साल तक उस राज्य का सूबेदार रहने के कारण उसे हर गली और हर कोने का भली भांति ज्ञान था। इसी घमंड में वह महाराष्ट्र की ओर बढ़ा। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ में थे। जब उन्हें खबर मिली कि अफजल खान आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि स्वराज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें पता था कि अफजल खान बेहद धूर्त और शक्तिशाली है। उसकी सेना विशाल है, जबकि उनका राज्य छोटा और सेना भी सीमित है। ऐसे हालात में खुला युद्ध कठिन होगा। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि इस दुश्मन का सामना बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और युक्ति से करना होगा। उन्होंने अपनी मातृशक्ति जीजा माता से विचार विमर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया और दृढ़ निश्चय के साथ रायगढ़ से प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने की खबर सुनते ही अफजल खान का खून खौल उठा। वो जानता था कि प्रतापगढ़ में युद्ध करना कठिन होगा, क्योंकि ये किला पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां सेना ले जाने का कोई आसान मार्ग नहीं था, न ही तोपखाने की सुविधा। ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ से बाहर लाने के लिए अफजल खान ने उनके क्षेत्र में निर्दोष जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। प्रजा पर अत्यधिक कष्ट ढाया गया। लेकिन इन खबरों को सुनने के बाद भी शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे नहीं उतरे। वे अफजल खान की चाल को भली भांति समझ चुके थे। इसके बाद अफजल खान ने दूसरी चाल चली। उसने शिवाजी महाराज को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, आप मेरे बेटे समान हैं, मुझसे मिलिए और मेरे किले लौटा दीजिए। मैं आदिल शाह से कहकर आपको सरदार का पद दिलवाऊंगा। शिवाजी महाराज समझ गए कि यह अफजल खान का षड्यंत्र है। उन्होंने धैर्यपूर्वक योजना बनाई और निश्चय किया कि अफजल खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक बुलाया जाएगा। उन्होंने पत्र लिखा, खान साहब, मैं आपका अपराधी हूं, क्योंकि मैंने आपका किला हड़प लिया। कृपया मुझे क्षमा करें और स्वयं प्रतापगढ़ के नीचे आ जाएं। पत्र पढ़कर अफजल खान हंसा और बोला, शिवाजी तो मुझसे डरता है, उसकी क्या औकात कि मेरे सामने टिक सके। मैं स्वयं जाऊंगा और उसे कुचल कर मार डालूंगा। ये सोचकर अफजल खान शिवाजी महाराज से मिलने के लिए तैयार हो गया। प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने की जगह तय हुई। दिन और समय निश्चित हो गया। ये निश्चय हुआ कि दोनों अपने साथ केवल एक एक सेवक रखेंगे और दोनों के 10-10 अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। अफजल खान के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया और मिलने की जगह पर शामियाना लगवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज अत्यंत सावधानी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि कौन सैनिक जंगल में कहां छुपकर बैठेगा और किसका क्या कार्य होगा। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया। कुछ सलाहकारों ने चेतावनी दी कि खान अत्यंत धूर्त व्यक्ति है, इसलिए आप उससे मिलने न जाएं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे खान से अवश्य मिलेंगे। मिलने का दिन आ गया। सुबह उठकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता भवानी की पूजा की। थोड़ी देर बाद उन्होंने युद्ध की पोशाक पहननी शुरू की। पैरों में सलवार चढ़ाई, पूरे शरीर को कवच से ढका, सिर पर मुकुट वाली पगड़ी बांधी, बाएं हाथ की उंगली में बगनक चढ़ाया, उसी हाथ में कटार छुपाई
और हाथ पर पाटा बांधकर वे अफजल खान से मिलने के लिए निकल पड़े। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।